मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और खड़गपुर के इस मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। खड़गपुर के इस शहर में पहली बार शिव गुरु महोत्सव का आगाज हुआ है, शुरुआत हुई है और काफ़ी दिनों से सब कोई यहाँ से चाह रहे थे कि ये कार्यक्रम हो। 2016 में जब हम लोग पश्चिमी मेदिनीपुर के खड़गपुर स्टेशन पर उतरे थे अपने गुरु शिव के कार्य के लिए, एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ था उसके लिए, तो हम लोगों ने आने से पहले ये जाना कि खड़गपुर शहर जो है किस लिए प्रसिद्ध है। तो खड़गपुर शहर दूसरे जगहों पे, दूसरे राज्यों में या देश विदेश में, एक तो यहाँ के जो IIT कॉलेज है उसके लिए प्रसिद्ध है, फिर यहाँ का रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा है उसके लिए प्रसिद्ध है। लेकिन हम लोग यहाँ किस लिए आए थे? उस दिन भी अगर हम लोग आए थे तो इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ शिव के शिष्यता का फैलाव हो रहा था। शुरुआत एक दो लोगों से ही होती है कहीं भी। पहली बार जब किसी काम का आगाज होता है, प्रारंभ होता है, एक दो लोग होते हैं, लेकिन धीरे 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 लोग मिलते चले जाते हैं, शिव को गुरु बनाकर उस दिशा में चलते चले जाते हैं और एक दिन जहाँ दो चार लोग थे, 50-60 लोग थे, धीरे धीरे हजारों लाखों की संख्या हो जाती है। लेकिन लोग चाहे 5 हो चाहे 50 हो, कितने भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि उनके मन में इस विचार ने कितना ज्यादा प्रवेश लिया है। ये एक विचार है, शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर वो दया करें। शुरुआत हम लोग एक विचार से ही करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में जो पहली बार यहाँ आयोजित हुआ है, आइए हम सभी शिव के शिष्य सबसे पहले इस बात पे विचार करें कि हम सब जो यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं, इसके पीछे हमारी मंशा क्या है। पहला है कि हमने कहीं ना कहीं सुनकर अपने मन में शिव को गुरु बनाया है, चाहे विचारों में बनाया है, चाहे भाव में बनाया है, लेकिन बनाया है। भाई साहब, आप लोग अगर थोड़ा शांत हो जाएं और गुरु बहन लोग आप लोग भी आपस में इस तरह से बात ना करें तो हम लोग अपनी बात को रख सकेंगे। कारण क्या है कि आज महादेव भी उतरकर अगर अपनी बात कहने लगे और हम शिव के शिष्य उनकी बात ही नहीं सुने तो उनका बोलना भी व्यर्थ हो जाएगा, उनका आना भी व्यर्थ हो जाएगा और वह हलचल जो है, बाहरी हलचल, जो जगत में हलचल चल रहा है, वो कैसे शांत हो जाता है। वो ऐसे कि जैसे ही हमारा मन शांत होता है, हमारे शरीर की हलचल भी शांत हो जाती है। मन जहाँ एक जगह एकाग्र हो जाता है तो शरीर में क्या हो रहा है ये भी एक दिन पता चलना बंद हो जाता है। तो आज जो ये महत्वपूर्ण समय अभी चल रहा है हम लोगों का, अभी जो हम लोग बैठे हैं, निवेदन है कि आप जहाँ हैं बैठ जाएं, शांति से बैठ जाएं और बिना विश्वास या बिना समर्पण के भी
अगर शिव की बात को आप सुनते हैं और आपके मन में वो बात रह जाती है, घूमती रहती है, तो उसका भी परिणाम उतना ही है जितना विश्वास के साथ परिणाम आता। हमारे आपके घरों में, और ये जो क्षेत्र है पूरा पश्चिम बंगाल शक्ति का क्षेत्र है। या शक्ति शिव से शक्ति, शिव अपनी शक्तियों से जाने जाते हैं। शक्तियां शिव का प्रकटीकरण है। माँ दुर्गा, माँ काली की पूजा हम करते हैं। ये माँ दुर्गा, ये माँ काली शिव की इच्छा यानी कि शिव की शक्तियां हैं। और सोचिए, जब माँ काली के बारे में हम जितना ही जानते हैं तो हम सोचते हैं कि कितनी बड़ी सत्ता है वो। माँ दुर्गा के बारे में जितना ही समझते हैं, लगता है कि उनकी पूजा में कोई भूल ना हो जाए, भाव कुछ कम ना मिल जाए, श्रद्धा और ज्यादा दे सकें। सुंदर से सुंदर पुष्प, साफ से साफ पानी हम अर्पित करते हैं। जो सबसे सुंदर है हमारे जीवन में वो शिव को चढ़ाते हैं, माँ काली, माँ दुर्गा को चढ़ाते हैं। लेकिन हमारे मन में जो सबसे सुंदर है वो भाव नहीं देते। कल भी हम लोग इसी बात पे चर्चा हो रही थी कि मान लीजिए कि एक रिश्ता है पति और पत्नी का। जगत में बहुत सारे रिश्ते हैं हमारे, किसी ना किसी से कोई ना कोई रिश्ता होता है। पति और पत्नी है, जगत में है। पति ने पत्नी के लिए सारी व्यवस्था की है। सारी व्यवस्था का अर्थ हुआ कि जो जगत की लौकिक व्यवस्था हो सकती है, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, कपड़े, पैसे, गहने, मतलब एक व्यक्ति को जो चीज भी चाहिए वो सारी चीजों की व्यवस्था उस पति ने कर दी है। यानी वह सारी चीज दे दी है, व्यवस्था कर दी है। अगर नहीं दिया है तो क्या? नहीं दिया है तो सिर्फ पति का भाव नहीं दिया है, बस बात इतनी ही हुई है। लेकिन उस पत्नी के लिए पति के द्वारा दिए हुए ये सारी चीजों का अर्थ व्यर्थ हो जाता है अगर पति का भाव ही नहीं मिलता है। पति ने भाव नहीं दिया है, महल दिया है, गहने दिए हैं, तो मेरे लिए वो माटी हो जाता है उस दिन, क्योंकि उसने अपने हृदय का भाव नहीं दिया। हम शिव पे जल चढ़ाते हैं, हम शिव की पूजा करते हैं, हम बेलपत्र और पुष्प चढ़ाते हैं, आराधना, उपासना, मंत्रों का जप करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जिसके लिए करते हैं उसके लिए हृदय का भाव ही नहीं जगता है, तो ये सारे चीजें व्यर्थ हैं। शिव को हम क्या दे सकते हैं? उस महादेव को हम क्या दे सकते हैं? ये जल भी उसी का है, ये पुष्प भी उसी के हैं, ये सारी कायनात भी उसी की है। उसी की चीज उसी को तो दे दी, लेकिन उसने एक जीवन भी दिया है, मन में एक भाव, एक हृदय भी दिया है, मस्तिष्क दिया है तो हृदय भी दिया है। उस हृदय में भाव होते हैं किसी के लिए जिसको हम अपना समझते हैं। तो महादेव को अपना ही नहीं समझा तो ये सारे कर्मकांड व्यर्थ हो जाते हैं। जब हमारे घर में कोई आता है हम कहते हैं कि नहीं नहीं, अतिथि आए हैं, मेरे घर आए हैं, तो हमको खुद उसको पानी ले जाकर देना चाहिए, हमको खुद उसके लिए भोजन का प्रबंध करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं नहीं करूं तो वो कहेगा, उसको दुख होगा, वो कहेगा कि मैं आया इनके घर था लेकिन इन्होंने व्यवस्था दूसरे से करा दी। देखिए, लौकिक चीजों की समझ हम लोग को है, लेकिन पारलौकिक चीजों की जो समझ नहीं है उसी को देने का काम वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनंदन जी ने किया। उन्होंने कहा कि जैसा आता है, जो आता है, महादेव को खुद उनकी पूजा करनी हो या उनकी शिष्यता की बात करनी हो, खुद करिए जैसे आता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या बिगड़ेगा? मान लीजिए कि आपने खुद ये आयोजन किया,
या तो दरी सीधी करते या दरी उल्टी बिछा देंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। हम घास पे बैठ के भी महादेव की बात कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आपने अभी भाई सोमेंद्र जी को ये विषय मिला था, शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति और प्रयोजन। मेरा अनुरोध होगा कि आप इस विषय के बारे में आपने जो सुना है वो भी, और अभी भी हम लोग जो बात करेंगे उसको भी थोड़ा अपने मन को ध्यान से लगाकर सुनिएगा। क्योंकि अगर ये हीरा भी रखा हो सामने, लेकिन हम समझ ही नहीं सके कि मेरे हाथ में हीरा है, तो हम क्या करते हैं, कंकर की तरह फेंक देते हैं। एक घटना साहब ने कही, कथा है, ये कहानी है। महादेव और माँ पार्वती आकाश मार्ग से जा रहे हैं, कहानी है ये, एक कथा है। जा रहे हैं, नीचे वो धरती पे देखते हैं कि एक व्यक्ति अकेले फटे हाल, फटे हुए कपड़े पहने हुए रास्ते से गुजर रहा है, जा रहा है। माँ पार्वती करुणा से भींग गई। उन्होंने कहा महादेव से कि महादेव, आप तो तीनों लोगों के पति हैं, सबको देते हैं, इसको क्यों वंचित रखा है, इसको भी दीजिए। महादेव ने कहा कि छोड़ो, उसका कर्मफल है। माँ ने कहा कि नहीं नहीं, आपको देना होगा, मेरी आंखों ने देख लिया है उसके कष्ट को, और तब आप नहीं देंगे, ये कैसे होगा, देना होगा। तो महादेव ने कहा कि ठीक है, इतना आप की जिद है तो चलिए दे देता हूं। उन्होंने क्या किया कि जिस रास्ते से वो जा रहा था, उस रास्ते में एक बोरा हीरे, मोती, रतन सब उस बोरे में बंद है, उसको रास्ते पे रख दिया, और वो उसी रास्ते से जा रहा है। उस व्यक्ति ने चलते चलते अचानक सोचा कि रोज मैं आंखों से देखते हुए चलता हूं, आज मैं सोचता हूं कि आंख बंद करके चल के देखता हूं कि जिसकी आंख नहीं होती है वो कैसे चलता होगा। और जिस समय वो उस जगह से गुजर रहा है, उसने अपनी आंख बंद कर ली और आंख बंद करके वो चलने लगा। तो जब वो रास्ता पार कर गया, उतनी दूरी पार कर ली उसने, तो उसने कहा, आंखें खोल ली और कहा, हाँ ये ठीक है, अब मैं समझ गया कि जिसकी आंख नहीं होती वो कैसे चलता है। फिर ये घटना भी हो गई। तब तक थोड़ा अंधेरा हो गया। महादेव ने कहा, देखो पार्वती, तुमने जिद की तो मैंने उसको दे दिया, लेकिन उसने खुद क्या किया, मेरे दिए हुए चीज को भी न वो देखा न वो समझ पाया। फिर दूसरा व्यक्ति आ रहा है, वो भी काफी गरीब है। तो माँ पार्वती ने उसके मन में ये प्रेरणा जगाई कि चलिए मैं उसके मन में प्रेरणा जगाती हूँ कि वो उस बोरे को तो ले ले। तो उस व्यक्ति ने बोरे को तो उठा लिया। अब सामने है नदी, नदी के किनारे जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बैठा रहा, फिर उसने सोचा पता नहीं इस बोरे में क्या है, जरा खोलकर देख लेता हूं। बोरे को खोला और अपने ही ख्यालों में खोया हुआ, अनजाने में, बेध्यानी में उसने क्या किया कि बोरे से एक एक रतन को उठाया और पानी में फेंकने लगा। उसको लगा कि कंकर पत्थर है लगता है। जब सारे रतन, हीरे, मोती उसने फेंक दिए, तो अंत में उसने सोचा कि बोरा तो खाली हो गया होगा। तो उसने बोरे को उलट दिया और उसमें से एक हीरे का टुकड़ा नीचे गिरा। अंधेरे में चांदनी की रोशनी थी, चांद की रोशनी में वो हीरा चमकने लगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अरे ये तो कुछ अद्भुत सी चीज लग रही है। तो वो तो था हीरा। अब वो इतने पछतावे में बैठा। उस समय उसने सोचा, एक बोरा मैंने ऐसे फेंक दिया, पानी में फेंक दिया, और इतना गहरा पानी है कि उतर के ला भी नहीं सकता। हम अपने दैनिक जीवन में भी बहुत बार ऐसा ही करते हैं। महादेव संदेश भेजते तो हैं, जैसा अभी इन्होंने कहा संदेश आया है, महादेव संदेश भेजते हैं, बार बार हम लोगों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। विषय आपने सुना ना, आओ चले शिव की ओर।
बार बार अपनी तरफ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन हम लोग उसी समय अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, अपने बातचीत का विषय आपस में बातचीत करने लगते हैं, या फिर हीरा जो पाया था उसको ऐसे ही फेंकते चले जाते हैं। और जब जीवन की संध्या बेला आती है, जब जीवन में थक के श्रांत क्लांत होकर बैठते हैं, तब अपने जीवन को मुड़ कर देखते हैं और कहते हैं कि मैंने अपना इतना जीवन कैसे व्यर्थ कर दिया, कैसे बिता दिया। तो आइए पहले हम लोग, इसीलिए मैंने अनुरोध किया कि थोड़ा ध्यान से अपने ध्यान को थोड़ा सा केंद्रित करिए, ताकि ये समझ सके हम लोग कि किस विषय में हम लोग बात करने आ जाए हैं। भगवान शिव, जब भी हम कहते हैं शिव, महादेव, भगवान, ईश्वर, महेश्वर, तो एक ही चेहरा कौंधता है, तस्वीरों में हो या शिवलिंग में हो, लेकिन हमारे मन में एक आकृति उभरती है, एक तस्वीर उभरती है, और वो तस्वीर होती है महादेव की। भारत देश, जिस देश में हम आप रहते हैं, भारत देश में माना गया है कि ये आध्यात्म की धरती है, और पूरी दुनिया में आध्यात्म का संदेश इसी धरती से गया है। इस देश ने महादेव की पूजा की हजारों वर्षों से महादेव की शिवलिंग के रूप में, रुद्र के रूप में, महाकाल के रूप में, त्रयंबकेश्वर के रूप में, बहुत अनेक रूपों में महादेव की पूजा हो रही है। हम अपने घरों में भी करते हैं, हमारे गांव में, हमारे शहर में शिव के विभिन्न मंदिर हैं। इतने मंदिर हैं भारतवर्ष में शिव के कि गिनती नहीं हो सकती है, इतने ज्यादा हैं। यानी यहाँ के घर घर में, यहाँ के गांव और शहर में शिव की पूजा होती आई है। लेकिन वही बात इतनी ही हो गई कि कर्म कांड तो सब कुछ किया, उपवास भी कर लिया, फूल भी चढ़ाए, जल भी चढ़ाए, नहीं दिया तो महादेव को अपने मन का भाव नहीं दिया। अब हम आते हैं कि भगवान शिव के अनेक रूप जो हैं, उसमें एक रूप है जगत गुरु शिव का। जगत गुरु शिव यानी पूरे जगत का गुरु हो सकते हैं, वो हैं आदि गुरु शिव, यानी गुरु की परंपरा जहां से शुरू हुई है। जैसे बंगाल में भी काफी गुरु और शिष्य परंपरा अभी भी है और पूर्व से भी चलती आई है। बहुत ऐसे भी गुरु हैं जो अब शरीर में नहीं है, लेकिन तब भी उनके शिष्यों की परंपरा चल रही है। यानी गुरु और शिष्य परंपरा यहाँ की धरती में रची बसी हुई है, भींगा हुआ है ये माहौल इस परंपरा से। लेकिन कोई भी गुरु ईश्वर से जोड़ने का काम करता है। अभी तक में हम लोगों के जीवन में जो नहीं हुआ, वो बस इतना ही नहीं हुआ कि उस ईश्वर से हमारा मन सीधे नहीं जुड़ सका। अभी तक सामान्य और अति सामान्य लोग दूर से ही खड़े होकर महादेव को देखते रहे, महादेव के मंदिरों में अपने हाथ को कपकपाते हाथों को जोड़कर आंख में आंसू लिए यही सोचते रहे कि महादेव आप बहुत बड़ी सत्ता हैं, हमको कुछ नहीं आता, न मंत्र का जप आता है, न साधना आती है, हमको कुछ भी नहीं आता, हम कैसे आपके नजदीक हो सकते हैं। दुनिया के लोग ऐसे ही थे, पूजा तो कर रहे थे, लेकिन महादेव मेरा अपना है, हम उसके इतने नजदीक हो सकते हैं, इस बात को उन्होंने नहीं समझा था। अब इसी युग में, इस युग को कहते हैं कली युग। इसी कलयुग में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसको दुनिया ने नाम दिया हरिंद्रानंद, जिनको हम कहते हैं साहब हरिंद्रानंद। उनके माता पिता ने नाम दिया हरिंद्रानंद। बिहार की धरती पे सिवान जिले के अमलोरी गांव में उनका जन्म हुआ। सन 1948 दिन था दीपावली का और शाम में दीपावली मनी और तारीख थी 31 अक्टूबर। कल हम लोग यहाँ थोड़ी देर के लिए IIT गए थे। मैंने वहाँ पूछा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। पता चला 1950 में।
मेरे मन में उसमें विचार आया, इसकी भी स्थापना से पहले उस बालक का जन्म हो चुका था, 1948 में ही हो चुका था। और शाम में दीपावली मनी, तिथि खंडित हो गई, दीपावली मनी, मंगल दीप जले, दीप जलाते हैं हम, और उस दिए को देखकर, उसकी रोशनी को देखकर हम गीत गाते हैं, मंगल दीप जले। हमारे मन में ऐसा ही दीप जला दो ईश्वर, हमारे मन के अंधेरे को दूर कर दो। हम गीत तो गाते हैं, घर घर में गाते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए ये नहीं जानते और ना तो करते हैं। जान भी जाते हैं तो करते नहीं। वहां साहब हरिंदरानंद जी का जीवन आगे बढ़ता है और उनके जीवन की अनेक घटनाएं चलती रहती हैं। उन सारी घटनाओं ने उनके मन को मोड़ दिया है एक दिन आध्यात्म की धरती की तरफ। आध्यात्मिक अभिरुचि के तरफ उनकी रुचि बढ़ गई है और एक दिन जन्म के इतने वर्षों के बाद 1974 में एक श्लोक, जैसे मैंने अभी कहा कि हम घर घर में पूजा करते हैं, श्लोक भी बोलते हैं, गीत भी गाते हैं, लेकिन मन में वो प्रवेश नहीं करता। उस दिन उनके मन में बस एक श्लोक की गूंज उठी थी, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मानी शक्ति को धारित करते हैं, यानी पैदा करने की शक्ति। गुरु वैष्णवी शक्ति को धारित करते हैं, यानी आपके जीवन को चलाने की शक्ति। गुरु संहार की भी शक्ति रखते हैं, यानी आपके जीवन के लय की। जीवन हो या आपका मन हो, दोनों में गुरु की भूमिका सर्वोपरि है, सबसे ऊपर मानी गई है। उस दिन यही श्लोक साहब हरिंदरानंद जी के मन में गूंजा और उन्होंने कहा कि दुनिया गुरु में ये सारी शक्ति खोजती है, गुरु में ये सारी शक्ति मिल जाती है उसको, लेकिन जब गुरु भगवान होते हैं तो वो सीधे वो भगवान ही गुरु क्यों नहीं है। बात बस इतनी ही थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। और सबका उस ईश्वर से अपना अपना रिश्ता है। वही माँ काली की मूर्ति है, किसी के लिए वो मूर्ति है और किसी के लिए वो साक्षात जीवंत है। वो कहती है, माँ बुलाती है, माँ बुला रही है। देखिए, किसी के लिए वो मूर्ति है, लेकिन किसी के लिए इतनी जीवंत है कि वो अपनी माँ को का ही दर्शन उसमें कर रहा है। तो जो चीज दूसरे के लिए निर्जीव होती है, किसी के लिए बहुत जीवंत, बहुत सजीव होती है। साहब हरिंदरानंद जी ने शिव को ईश्वर जाना था, शिव को ही अपना गुरु बना लिया। फिर उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं और आगे आती रह गई और उन घटनाओं के आधार पे उन्होंने 3 सूत्रों का निरूपण किया। 3 सूत्र जो हम लोग जानते हैं और एक दूसरे को बताते हैं। पहला सूत्र में हम करते हैं कि शिव को गुरु मानते हैं और पहला सूत्र हम कहते हैं, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। पंक्ति बहुत सामान्य सी लगती है सुनने में, लेकिन ये सुनने में जो सामान्य लगती है, ये आपके और मेरे अंदर के सब चीजों को बदल देती है। क्योंकि अभी तक अपना मतलब मेरे लिए बेटा था, अपना मतलब मेरा घर था, अपना मतलब मेरी संपत्ति थी, अपना मतलब मेरे जेवरात, मेरे कपड़े थे, अपना मतलब जो धरती पे जिन रिश्तों से हम बंधे हैं वो अपने हैं। लेकिन वो महादेव सबका है, अरे वो तो भगवान है। हम कहते हैं, अरे महादेव की बात क्यों नहीं मानेंगे, महादेव तो भगवान है, महादेव तो ईश्वर है, उनसे अलग हम लोग कैसे हैं। हाँ हाँ, हम मानते हैं, लेकिन सबका मानते हैं। ये मानते हैं कि वो सबका है, मेरा है, बस बात इतनी ही थी। मेरा जिस दिन हुआ, कमाल हो गया। जब तक सबका रहता है वो सार्वजनिक है। ये मैदान सार्वजनिक है ना, इस मैदान में हम लोग अभी बैठे हैं,
कार्यक्रम है तो सफाई हो गई, फिर हम लोग आज चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे। क्या आप लौट कर आएंगे इस मैदान को देखने? नहीं आएंगे, क्योंकि ये सबकी है। जिसको काम था उसने उस समय इसका उपयोग कर लिया, और बाद में क्या मतलब। साहब ने कहा कि एक बार एक व्यक्ति जब उसके जीवन में कष्ट होता था तो वो महादेव के मंदिर पहुंच जाता था, और जब कष्ट खत्म हो जाता था तो फिर अपने जगत में खो जाता था। एक दिन ईश्वर ने महादेव ने उस व्यक्ति से कहा कि हमेशा मतलब से ही आते हो, कभी मिलने भी आ जाओ। देखिए, वो हंसकर जो बात कह देते हैं, हमारे मन में फैले अंधेरा जो है वो दूर हो जाता है। यानी कि उन्होंने कहा, अरे महादेव से बिना मतलब भी तो कभी मिला करो, अपना है वो। तो तीनों सूत्र करने के पीछे एक ही मनसा होती है कि महादेव मेरा हो जाए, अपना हो जाए। पहला सूत्र में भी हम यही बोलते हैं, हे शिव आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, आपका शिष्य हूँ, मुझ इस पर दया करिए। और हम दया शब्द का प्रयोग करते हैं। अभी तक में, जैसे अभी हम बंगाल में हैं, हम लोग पूरे भारतवर्ष में या बंगाल में भी हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र, हमारे विद्वान बोलते हैं कि कृपा होगी तब न होगा, यानी मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष भी मिल सकता है लेकिन गुरु की कृपा होनी चाहिए। कृपा शब्द का अर्थ होता है कुछ करिएगा तो पाइएगा। कुछ करिए, जितना करिएगा। अगर किसी ने मजदूरी की है तो जितनी मजदूरी की है उतना पैसा उसको मिल गया। तो कुछ करिएगा, साधना, मंत्र का जप, तो उतना मिल जाएगा। लेकिन साहब हरिंदरानंद जी ने दया शब्द का प्रयोग किया। दया यानी हमसे कुछ भी नहीं होता है, तब भी महादेव हमको चाहिए, हमको दीजिए, मेरे ऊपर दया करिए। तो पहला सूत्र ही यह कहता है कि गुरु की दया ही सर्वोपरि है, शिष्य के जीवन का आधार है। गुरु की दया हो जाए तो क्या नहीं हो सकता है। क्या इस धरती पे ऐसा है जो गुरु की दया हो जाए तो हमको प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन गुरु की दया तो हो जाए, और हम मांगते भी हैं तो कितनी छोटी चीज, अपने जीवन के छोटे छोटे चीजों के लिए। ठीक है, हम जाते हैं महादेव के पास, उनसे मांगते हैं, लेकिन कभी अपने इस पारलौकिक जीवन के लिए भी, अपने अंदर जो जीवात्मा है उसके यात्रा के लिए भी तो उस महादेव से दया मांगे। तो पहले सूत्र में हम ये कहते हैं, बोलते हैं, बोली में बोलते हैं, बोलते ही रहते हैं, और हम कहते हैं कि मन में वो भाव नहीं आ रहा है, बोली में तो बोल रहे हैं। दूसरा सूत्र जब हम करने लगते हैं, यानी शिव की चर्चा, शिव से दया मांगना प्रेम की अभिव्यक्ति है। साहब की लिखी हुई ये पंक्ति है, प्रेम की अभिव्यक्ति। यानी किसी से प्रेम हो जाए तो वो व्यक्त होना चाहता है, बताना चाहता है, चुप नहीं रह सकता। किसी व्यक्ति से भी प्रेम हो जाए तो हम एक न एक दिन मौका खोजकर उसको ये कहने जाते हैं कि मैं तुमको प्रेम करता हूँ, मैं तुमको प्रेम करती हूँ। कुछ ना कुछ मौका हम खोज लेते हैं। यानी प्रेम अभिव्यक्ति, दया की याचना प्रेम की अभिव्यक्ति है। दया बार बार मांगना प्रेम पैदा करता है एक दिन, और प्रेम अभिव्यक्त होता है। दूसरा सूत्र जब हम करते हैं, यानी शिव की चर्चा, हम भी कर रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, कभी आप भी करते हैं, हम भी सुन रहे हैं, यानी चर्चा। आज तक आपने सुना होगा कि शिव की कथा का प्रचलन है, या और भी रामायण की कथा, महाभारत की कथा, भागवत कथा, कथा का, शिव पुराण की कथा, कथा का प्रचलन है। यानी जो चीजें हो गई हैं, किताब में लिखा हुआ है, उसके बारे में कोई बैठा है और बता रहा है, बाकी लोग सुन रहे हैं। लेकिन पहली बार इस शब्द का प्रयोग हुआ शिव की चर्चा। चर्चा यानी बात, शिव की बात। उन्होंने कहा कि हम इंसान जिस चीज के बारे में ज्यादा बात करते हैं,
संकीर्ण अगर बात करने लगे हैं, जैसे आपने देखा होगा हमारे समाज में या हमारे आपके बारी के आसपास जो लोग रहते हैं, तो कोई किसी के बारे में हमेशा अच्छा अच्छा बोलता है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है कि उसको आप देखिएगा कि वो किसी के लिए अच्छा नहीं बोलता। हर व्यक्ति के में कोई ना कोई खोट निकालेगा कि हाँ देखो वो आदमी ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, देखिए उसने ऐसा किया। तो हमेशा ऐसी बात करने वाले का मन भी एक दिन वैसा ही हो जाता है, और दूसरों को अशांत करने वाला खुद भी कभी शांत नहीं हो पाता। लेकिन कोई ऐसा भी होता है जो थोड़ा बड़े स्तर पे बात करता है, उदार चित्त की बात करता है, समाज की बात करता है, दूसरे के हित की बात करता है। ठंड आ गई है तो हमको एक कंबल है, 4 कंबल दूसरे को दे आते हैं, इसकी बात करता है। कोई कहता है मुझको तो भोजन मिल गया है, चलो आज 10 लोगों को खिला देता हूँ, दूसरों को खिला देता हूँ जिनके पास पैसे नहीं है खाने के। देखिए अब वो अपने से, व्यष्टि से, यानी अपने सिर्फ सोच में जो डूबा था वो थोड़ा सा ऊपर होता है और थोड़ा दूसरों के बारे में भी सोचने लगता है, यानी विराट की तरफ जा रहा है, पूरे बड़े स्तर पे जा रहा है उसका मन, तो उसकी सोच भी वैसी होती जाती है। और वैसे व्यक्ति के लिए दुनिया के लोग ही कहते हैं कि अरे वो व्यक्ति बड़ा अच्छा है, देखिए हमेशा दूसरे के लिए सोचता रहता है। और किसी दिन हम देखते हैं कि वो कष्ट में पड़ गया है, तो हम लोग आपस में मिल के कहते हैं कि देखिए ना वो सबके लिए हमेशा करता रहा, आज खुद कष्ट में पड़ गया है, चलिए हम लोग सब मिल के उसकी मदद कर देते हैं। उसने मदद मांगी नहीं आपसे, लेकिन उसने जो किया, जो सोचा, उसको अब उसका कर्मफल मिल रहा है, उसको जो उसने समाज को दिया है वो अब उसको वापस मिल रहा है। साहब ने कहा शिव की बात करने वाले का मन शिव जैसा होता है, यानी जिसकी बात हम सबसे ज्यादा करते हैं एक दिन हमारा मन भी उसके जैसा होने लगता है। तो महादेव महादेव करते करते एक दिन ऐसा होता है कि हम जगत में रहते हैं, लेकिन परिवार में रहते हुए, झंझावात में रहते हुए, इतने सड़क पे गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, चौक चौराहे पे खड़े हैं, लेकिन तब भी मेरे मन में शिव की गूंज है, मेरे मन में महादेव की बात हो रही है। यानी शिव की चर्चा, शिव की बात ऐसी बात होती है जो स्वयं को भी, यानी मुझको भी, जो बोलता है, जो सुनता है उसको भी, दोनों को शिव भाव से आप्लावित करता है, भर देता है। अब है कि गुरु के रूप में वो क्या करते हैं। हमने पंक्तियां सुनी है शिव की, क्योंकि शिव की चर्चा दूसरे सूत्र में हम कर रहे हैं, तीसरे सूत्र में हम शिव को प्रणाम करते हैं। प्रणाम हमारा मन करता है, प्रणाम भी देखिए यहाँ भी मन की ही भूमिका है, प्रणाम भी हमारा आपका मन करता है। कैसे? बहुत लोग हमारे जीवन में ऐसे हैं, आ गए हैं सामने तो हाथ जोड़कर प्रणाम कर दिया है। यहाँ तक कि गुरु भाई गुरु बहनों के बीच भी आप देखिएगा कुछ लोग तो नमः शिवाय का प्रयोग भी प्रणाम करने के लिए करने लगे हैं। जैसे सामने आ गए हैं तो कहेंगे नमः शिवाय, सामने आ गए हैं तो कहेंगे कि प्रणाम। गुरु भाई थोड़ा सा आगे चला गया है, उसके जाते ही कहेंगे कि जानते हैं वो कैसा है, लेकिन अब सामने आ गया है तो क्या करते, प्रणाम कर लिया है। देखिए यही संबंध है हम लोगों का, सामने आ गए हैं तो शिष्टाचार निभा दिया है, लेकिन मन से वो प्रेम है नहीं। और जिसके लिए हो जाता है वो आपसे मिले या ना मिले, आपका मन उसको प्रणाम करता ही करता है। साहब ने कहा कि उस महादेव को भी अपने मन से प्रणाम करो। अब है कि मन से प्रणाम करना बड़ा कठिन है, मन टिकता ही नहीं है, भाग जाता है बार बार। कैसे टिकाए, कैसे प्रेम करें, कैसे प्रणाम करें? उन्होंने कहा कि जो विधि आपको आती है प्रणाम करने की, हाथ जोड़ के करना है, आंख बंद करके करते हैं, आंखें खोल के करते हैं, जैसे आपको सुविधा है, मन ही आपका प्रणाम करता है, करिए। आप नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। नमः शिवाय मंत्र
लेकिन उन्होंने ये नहीं कभी भी कहा, न लिखा है कि आपको किसी हाल में नमः शिवाय से ही करना होगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि नमन का प्रयास महत्वपूर्ण है, आप नमः शिवाय मंत्र का सहारा ले सकते हैं, और क्योंकि ये सहारा सबसे सुंदर है तो इसी का सहारा लेकर करें तो ज्यादा अच्छा है। नमन करने की अलग अलग पद्धतियां हैं हमारे समाज में। कोई कमल के गट्टे पे भी करता है, कोई रुद्राक्ष के माले पे करता है, कोई सांसों पे करता है, सांस पे चढ़ाता है, सांस से उतारता है। जैसा साविधि विधि के साथ साहब के जीवन में नमः शिवाय आया, वैसी ही विधि से हम गुरु भाई गुरु बहन भी महादेव को प्रणाम करते हैं। लेकिन अभ्यास नहीं है तो कमल हाथों में रुद्राक्ष की माला लेकर उससे भी कर लेते हैं। 108 का जप है, संख्या है, गिनी हुई है, उसी से जप कर लेते हैं। लौकिक और पारलौकिक कष्ट रुद्राक्ष के माले से की हुई गणना जप लौकिक कष्टों को कम करती है, लेकिन सांसों पे किया हुआ जप आपके लौकिक और पारलौकिक दोनों कर्म बंधनों का क्षय करती है, दोनों कर्म बंधनों को तोड़ती है, दग्ध कर देती है। जैसा कैसे दग्ध करती है? कर्म फल तो हमको भोगना पड़ेगा, हमने कुछ किया है तो भोगना पड़ेगा। ये दग्ध करती है ऐसे जैसे मकई का दाना है, अगर जाइएगा खेत में लगाइएगा तो पौधा निकल जाएगा, लेकिन आपने तावा चढ़ाया है चूल्हे पे और मकई के दाने को अगर भून दिया है, उसमें मकई का दाना है, वो अभी भी है, लेकिन भून चुका है, अब उसमें पौधे नहीं निकलेंगे। तो कर्मफल को दग्ध करना यानी कर्मफल है लेकिन भोगने की व्यवस्था नहीं है। महादेव गुरु के रूप में ऐसी दया करते हैं। गुरु के लिए कहा गया, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काटे खोट। गुरु कुम्हार है, मतलब कहा गया है कि गुरु कुम्हार का काम करते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी के, खराब मिट्टी है, परी हुई मिट्टी है, उसको भी छांट के ले आता है, उसमें से अच्छी मिट्टी चुन के ले आता है, उसको गूंथ देता है और वो ऐसे जो मिट्टी का टुकड़ा है उसको अपने चाक पे घुमाता है, अपने हाथ का सहारा देता है, और कुंभ जो है, जो मिट्टी है, ऐसे उसको कुम्हार के रूप में सुंदर सुंदर आकृति दे देता है। गढ़ी गढ़ी काटे खोट, यानी हमारे आपके मन में, जीवन में जो खोट है, जो अवगुण है, वो कैसे गुरु दूर करते हैं कि वो एक तरफ तो गढ़ते भी रहते हैं, आकृति भी देते रहते हैं सुंदर सुंदर, और एक तरफ उसमें जो खराब निकलता जाता है उसको काट काट के हटाते भी जाते हैं। गढ़ी गढ़ी काटे खोट, अंदर हाथ सहारा दे, अंदर हाथ से सहारा भी दिए रहते हैं, और बाहर मारे चोट, यानी बाहर से चोट जो लगती है वो तो हमको दिखता है, हमको लगता है कि अरे गुरु भी मान के चले तब भी कष्ट मिल रहा है, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि अंदर से जो हाथ का सहारा है वो तो हमको दिखाई नहीं देता। चोट दिखाई दे रही है, सहारा दिखाई नहीं दे रहा, तो वो सहारा भी दिए रहते हैं और जीवन को सुंदर बनाकर शिव बनाने की प्रक्रिया में भी डाले रहते हैं। ये तीनों सूत्र हमारे आपके मन को शिव की तरफ आवेशित करते हैं, शिव की तरफ ऐसा आवेशित करते हैं कि हम हर श्वास में शिव का नाम लेने लगते हैं। जिस काम को करने के लिए हमारे समाज में, हमारे घर परिवार में या इस दुनिया में बहुत लोगों ने अपने घर को छोड़ दिया, घर परिवार का त्याग कर दिया, जंगल पहाड़ों पे चले गए, साधना करने, उपासना करने, मंत्र का नाम मंत्र जपने चले गए, गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया, ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, मांसाहार छोड़ दिया, बहुत कुछ किया बहुत लोगों ने। मात्र कारण यही था कि ईश्वर से वो एक में खो जाए, ईश्वर से मिल जाए। लेकिन देखिए हम सब क्या हैं, हम सामान्य अति सामान्य लोग अपने घर में रहते हैं,
अपने गृहस्थ आश्रम के तमाम उतार चढ़ावों के बीच रहते हैं, लेकिन उस बीच में भी हमारा मन शिव के लिए आवेशित रहता है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है? क्या कोई साधना की? गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया है, घर छोड़ दिया है, खान पान छोड़ दिया है, ब्रह्मचार्य व्रत ले लिया है? कुछ भी नहीं किया। कुछ क्रिया न साधना, कोई क्रिया नहीं, कोई साधना नहीं, मात्र हम लोगों ने अपने गुरु शिव को याद किया है अपने मन से। मात्र हम लोगों ने दया मांगी, बस बात ही तो की थी महादेव की। लेकिन ये हो क्या गया? हमारा मन बदल कैसे गया? ये उतरा क्या है हमारे जीवन में? बात ही तो की थी, प्रणाम तो किया था, लेकिन हरि से लागी रहो रे भाई, तेरा बनत बनत बन जाए। हरि से लागे रहते हैं तो बनत बनत वो बन जाता है एक दिन। लगे रहना जरूरी है, नजदीक खड़े होना जरूरी है। आइए हम लोग, कोई अगर जिज्ञासा आई है तो उस पर बात कर लेते हैं। और ये नई जगह है, पहली बार यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, आप बैठिए। तो ये पहली बार हो रहा है, तो हम लोग चाहेंगे कि अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है शिवशिष्टता के बारे में, तो उस जिज्ञासा को जरूर रखिए। यथासंभव हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये शिव गुरु का मंच है। यहाँ कोई विद्वान नहीं है, कोई प्रवचन करता नहीं है। हम सब शिव के शिष्य हैं, अपने शिव की बात करने आते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर प्रश्नों का उत्तर हमको आता हो, क्योंकि हम सब उसी ज्ञान की खोज में हैं। लेकिन यथासंभव जितना भी गुरु ने ज्ञान दिया है, जितना भी साहब दीदी के सानिध्य ने समझाया है, उतनी कोशिश तो हम लोग कर सकते हैं।